चलिए आज हम बात करेंगे एक अभियान के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी में पूछता है या अदर स्टेट पीसीएस में एग्जाम में बहुत आता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे वो कौन है, तो याद रखिएगा चित्तौड़ अभियान। कौन अभियान पढ़ेंगे हम लोग? चित्तौड़। जैसा कि आपको ये बोर्ड पर सारा दिख रहा है और इसका जो लॉजिक कॉन्सेप्ट है हम आप उसको बताने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और चलिए देखते हैं चित्तौड़ जो अभियान हुआ ये 29 जनवरी 1303 को हुआ। ये चित्तौड़ जो अभियान हो रहा है याद रखिएगा एक एक करता है, एक एक का मतलब होता है अलाउद्दीन खिलजी। ये क्यों करता है अलाउद्दीन खिलजी? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है याद रखिएगा अपने आप को सिकंदर द्वितीय मानता है और सिकंदर की भांति यह चाहता है कि हम क्या करें, पूरे विश्व विजेता बने और मेरा साम्राज्य क्या हो जाए, फैल जाए। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या हो रहा करना चाहता है कौन? एक मतलब याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। समझ में आ रहा है? अलाउद्दीन जो खिलजी है चित्तौड़ के अभियान पर जाता है। इससे पहले हम लोग कुछ बात जानेंगे, बेसिक अप्रोच उसको क्लियर करना चाहते हैं। उसके बाद सुनिए चित्तौड़ जो अभियान है, ये जो चित्तौड़ है राजधानी का पूछेगा एग्जाम में कि चित्तौड़ की राजधानी का है, याद रखिएगा मेवाड़। क्या याद रखेंगे आप लोग? मेवाड़ बात याद रखिए। ये कहां पर है तो याद रखिएगा ये भी बता, राजस्थान। कहां है भाई मेरे? राजस्थान है। मैं बता दूं ये वही चित्तौड़ है जो चित्तौड़गढ़ का किला का नाम सुना होगा। वो चित्तौड़गढ़ किला जो है भारत का सबसे विशाल बड़ा किला है और वहां के जो राजा हैं या शासक बोले एक ही बात है, वहां के शासक है राणा रतन सिंह। कौन है? राणा रतन सिंह है और ये बहुत क्या है, बहादुर है। अब सुनिए यहाँ पर ध्यान से। और इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है पद्मावती। क्या रखेंगे? पद्मावती। याद रखेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, ये पद्मावती जो है इनके बहुत सारे साहित्यों में नाम मिलता है। ऐसा माना जाता है या कुछ किंवदंतियां है। किंवदंतियां माने क्या होती है? इतिहास में वो चीज क्या होता है, बेहतरीन माने उसको नहीं माना जाता, अफवाह टाइप का माना जाता है। ये कुछ किंवदंतियां भी माना जाता है और ये कुछ रियल भी था यहाँ पर। तो पद्मावती को माना जाता है कि बहुत खूबसूरत थी और एक इनके बारे में सुन रुका था। अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता था कि जो एक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। वो जानता था कि इसको पद्मावती के बारे में इनको देखना चाहता था और देखने के साथ साथ ये भी चाहता था कि अगर चित्तौड़गढ़ का अगर किला हम जीत लेते हैं, वहाँ के एरिया हमारे साम्राज्य में आ जाएगा तो हमारा साम्राज्य क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। यही उसका मेन मोटो था। आइए हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। राणा रतन सिंह की पद्मावती जानेंगे हम लोग। इनकी पत्नी कौन है? पद्मावती है। और राणा रतन सिंह के जो सेनापति हैं ये बहुत क्या है, बहादुर है। ये बहुत फेमस है, साहित्य में भी इनका नाम होता है। यार ये गोरा, एक का नाम क्या है गोरा, एक का नाम है बादल। ऐसे करके गोरा बादल, जो बादल होता है देखिएगा आसमान में जो बादल होते हैं कपास की धातु वो क्या होते हैं, गोरे गोरे होते हैं। इसलिए याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे हम लोग? गोरा बादल। क्या याद रखेंगे हम लोग? गोरा बादल। समझ आ गया? ऐसे याद रखिएगा। अब सुनिएगा, एक ने स्वयं आमिर खुसरो के साथ गया। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब ये नहीं पूछेगा कि चित्तौड़ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है भाई हर एक चीज का, तो इसका भी स्टैंडर्ड बनेगा यूपीएससी में। क्या पूछेगा? जो चित्तौड़गढ़ का अभियान था, याद रखिएगा उस अभियान के तहत कौन है जो क्या बोलते अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। याद रखिएगा वो कौन है? अमीर खुसरो है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछेगा कौन ऐसे क्या है साहित्यकार और इतिहासकार के रूप में थे जो बहुत फेमस थे, कौन गए थे? ऐसे क्वेश्चन दे देगा, उटपटांग तरह का ऑप्शन में दे देगा। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ना, अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन गया था? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। याद रखिएगा जब जाते हैं तो वहां पर एक मामला आता है सामने। क्या आता है? मैप के द्वारा जानेंगे। देखिए ध्यान से, ये आपका देखिए ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। ये आपका रहा गुजरात। कौन है? देखिए एक जो है अलाउद्दीन खिलजी गुजरात का भी अभियान करता है। अगले वीडियो में उसको बना देंगे शॉर्ट पहले आपको, मानो जो बात होता है शॉर्ट वीडियो के तरह आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो है। तो ये है गुजरात वाला। तो कौन इलाका है? गुजरात है। और यहाँ पर कौन है मेरे भाई? मेवाड़ है। यहाँ पर कौन है? मेवाड़। और मेवाड़ में ही कौन है? चित्तौड़गढ़ का किला है। यहाँ पर ये कौन है? चित्तौड़गढ़ का किला है। अब यार जो ये चित्तौड़गढ़ का किला है तो यहाँ पर राणा रतन सिंह जो है रह रहे हैं और कौन रह रहे हैं? पद्मावती रह रही है और इनके सेनापति जो है गोरा और बादल यहाँ पर रह रहे हैं। अब क्या हुआ
कि इनका बड़ी नाम सुना था भाई, किनका, साहित्य में पद्मावती के बारे में सुना जाता कि बहुत खूबसूरत थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का भी मन था इनसे मिलने का ना जी, नहीं होता है एक मुलाकात है जरूरी सुन, गाना सुने होंगे, ठीक उसी तरह एक मुलाकात है यहाँ पर। तो एक क्या करता है, यहाँ पर आ जाता है। आपने ये भी गाना सुना होगा कि मैं तेरे घर के सामने अपना जान दूंगा, यार कि एक भी घर के सामने खड़ा हो जाता है। और जब एक खड़ा हो जाता है भाई, तो यहाँ से सूचना जाता है कि ये क्या है, देखना चाहते पद्मावत को। लेकिन जो हिंदू संस्कृति की बात करें, राजपूताना की बात करें, ठीक है, ये अपने संस्कृति को भाई मानते हैं, और मानने के कारण राणा रतन सिंह ने मना कर दिया कि देखिए जो हमारी रानियां हैं ये पर्दे की योग्य हैं, ये क्या है, महलों की रानी है, ये घर से बाहर नहीं जाएंगी और किसी गैर मर्दों के सामने आपके जाकर सामने अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। ये किसने बोला, तो याद रखेंगे आप लोग, राणा रतन सिंह, इसी मान रहे चित्तौड़गढ़, ये बात हुआ। लेकिन जब उधर से सूचना मिलता है ऐसा, तो अलाउद्दीन खिलजी को दिल में थोड़ा सा दुख होता है, और इसी बात से कहता है जब तक ना होगी मुलाकात तब तक ना होगी बात, हम यहाँ से जय भी नहीं करेंगे। और एक जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पर सेना लेके तैयार हो गया, बोला ठीक है कब तक आप करिएगा भाई, हम भी फरिया लेंगे। ये बोला क्या, एक जानिए क्या बोला, बोला कि जब तक हम रानी को देखेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, जब तक ना होगी मुलाकात नहीं होगी आगे वाली बात। ये बात आ गया किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, और ये नहीं जाता है। और हम जानते भी हैं कि जो किला होता है ना, किला से लोग बाहर सैनिक आते हैं जाते हैं, भोज्य पदार्थ को ले जाते हैं, खाने वाले पीने वाले, बम बारूद गोला वोला सब जाता है। लेकिन जब ये द्वार छेक लिया है भाई, जब रास्ता छेक, तो जाओगे कहाँ से, सेना आ रही थी उसको मार रहा था। तो ये बात पता चला किसको, पद्मावती को, कि भाई एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, वो हमसे मिलना चाहता है, और वो मिलना नहीं चाहता भाई, दूर से हमको देखकर चला जाएगा। और पद्मावती यहाँ पर अपना बुद्धि लगाती है, बोलती है महाराज से कि काम करिए, ये बात को क्यों बतंगड़ करना है, हमें देख लेगा चला जाएगा ना। तो ये चीज होता है। अब ये बात मान जाता है, अब इसको बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप पद्मावती को देख लीजिएगा तो अगर हमारा साम्राज्य अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो देखने में क्या हर्ज है भैया। तो वही चीज है। और एक क्या होता है ना, उसी किले के अगल बगल एक तालाब खुदवाया गया। क्या खुदवाया गया, तालाब। किसी किताब में लिखता तालाब खुदवाया गया, बहुत सारे में लिखता कि पहले से था। ये भी हो सकता है भाई, राजा है खुदवा सकते हैं, ये भी हो सकता है इतना जल्दी कैसे खुदाएगा, तो बहुत तरीके मामला है, क्यों लंतिया पहले ही बोलेंगे। अब सुनिएगा, यहाँ पर पद्मावती जी को खड़ा कर दिया जाता है, और इस साफ पानी में इनका इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और एक को बोला जाता है देखिए ऐसी बात है, आपको अगर देखने का मन है आइए देखिए। तो यहाँ पर पद्मावती जी क्या है, खड़े हैं, और उनका इमेज कहाँ बना, तालाब में, और तालाब के द्वारा देखा तो अलाउद्दीन खिलजी को अजीब लगा, बोला गजब, पानी में इतना सुंदर है तो रियल में कितना सुंदर। और बढ़ गया, कहा गया है, एक बात कहा गया, अगर इंसान को भूख लगा हो, उसको मुंह में थोड़ा सा खिला दीजिए अच्छा नहीं वाला, तो क्या होता है, उसकी और भूख बढ़ जाती है। प्यास लगा हो, अगर प्यास लगा हो खूब, अब 2 बूंद मुंह में पानी डाल दिया जाए ठंडा, तो और प्यास बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ ऐसा ही हुआ, और बोला देखो राणा रतन सिंह तुमने मुझे धोखा दिया है। कैसे धोखा दिया है, तो तुम बोल रहे थे कि हम पद्मावती को दिखाएंगे, लेकिन तुम पानी में इमेज करके दिखा रहे हो, ये बड़ी गलत बात है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और यहीं से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अटैक करता है इसके ऊपर, और चारों ओर से किला को किलाबंदी कर लेता है, और यहीं पर युद्ध करते कौन मारे जाते हैं, यहीं पर युद्ध करते हुए राजा रतन सिंह लड़ते लड़ते युद्ध में मारे जाते। कहानी टाउट ऑफिस हो गया। अब सुनिए, जब ऐसा हुआ तो रानी जो पद्मावती जो है, याद रखिएगा, उन्होंने जौहर को अपना लिया। किसको अपना लिया, जौहर। ये जौहर क्या है ये भी जानिए। तो उसी में राणा रतन सिंह के 2 सेनापति थे, गोरा और कौन था भाई, बादल। ये जो गोरा और बादल जो हैं, ये क्या होते हैं, ये भी युद्ध करते करते मर जाते हैं, लेकिन इनकी जो रानियां होती हैं, उन्हीं रानियों के साथ एक कुंड बनाया जाता है, और उस कुंड में अपनी रास लीला को समाप्त कर लेता है। लोग अपनी जीवन की जो प्रत्यांत जो बातें हैं
उसको क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है। देखिए ये महिला चाहती तो शादी भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, अपने पवित्रता को बनाए रखा। ये महिलाओं को ये सीख लेना चाहिए इनसे, क्योंकि भारत के नागरिक हैं भाई। आज का माहौल क्यों यूपीएससी ये सब पढ़ाता है, क्यों बताता है कि ये सब जानेंगे। अगर देखिए उसी का इतिहास बढ़िया रहता है ना भाई, जो इतिहास को पढ़ा है या इतिहास के पीछे अच्छा है। अगर इतिहास आपका बढ़िया है तो आने वाला भविष्य भी आपका बढ़िया होगा, क्योंकि इतिहास ही भविष्य को बताता है, ऐसा माना जाता है। उसी तरह यहाँ पर यार रखिएगा, रानी पद्मिनी ने जौहर को अपना लेती हैं और एके ने इस चित्तौड़गढ़ का नाम रख देता है। नाम रखता है, देखिए क्या, उसका एक बेटा था खिज्र खां। क्या नाम था, खिज्र खां। उसी के नाम पर खिजराबाद रखता है और अपने पुत्र का उसको ये चित्तौड़ वाला इलाका सौंप देता है। देखो बेटा ऐसे काम करो कि इसको तुम संभालो और संभाल करो रखता है। इसी तरह बहुत सारे अभियानों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इतना ही रहने देते, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के पास, क्योंकि आपको हम कीमती टाइम दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।